हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? एज पर माय प्रॉमिस, एज आई हैड प्रॉमिस दैट आई विल ब्रिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन विल एंड शैल, है ना। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगी अबाउट द यूसेज ऑफ विल एंड शैल इन इंग्लिश ग्रामर। तो हियर इज द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर मैं बात करती आज से 20 साल, 25 या 30 साल पहले, तो यूसेज ऑफ विल एंड शैल वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट एज इट इज टूडे, है ना। पहले जो यूसेज था विल और शैल का, जितना ही विल इस्तेमाल होता था उतना ही शैल इस्तेमाल होता था, ठीक है। बट क्योंकि आज की बात कर रहे हैं, है ना, व्हेन वी टॉक ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, जो अभी इंग्लिश चल रही है, उसमें शैल का यूज हैज ऑलमोस्ट डिक्लाइंड, इट हैज ऑलमोस्ट कम टू एन एंड। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि यूसेज गलत हो गया है या बस मॉडर्न इंग्लिश है, हर चीज चेंज हो रही है ना। चेंज इज द न्यू कंफर्ट टुडे। ओके, सो विल और शैल में विल ज्यादा यूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, है ना। इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी आर कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, द यूसेज ऑफ विल हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू शैल। सो नाउ कमिंग टू विल एंड शैल, है ना। पहले हम कॉमन चीज देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है। पहली चीज हम देखेंगे कॉमन, है ना। प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। पहली चीज कॉमन ये है कि दोनों विल और शैल आपका लगेगा सिंपल फ्यूचर टेंस में, है ना। कब लगता है आपका ये सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल होता है, या आप कहिए ऐसे कोई काम जो फ्यूचर में इंडिकेट करता हो कि भाई ये फ्यूचर में हम करेंगे, क्योंकि विल है शैल है। फिर आपका विल और शैल दोनों क्या है आपके मॉडल्स है, या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, या आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये तीनों ही 1, 2, 3 मीन द सेम, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है। विल विल कब इस्तेमाल होगा आपका यू, ही, शी, इट, दे। शैल कब यूज होगा आपका आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ। अब ऐसा नहीं है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। लेकिन यू, ही, शी, इट, दे के साथ शैल का यूसेज नहीं होता है। तो ये हो गया कॉमन चीजें, ठीक है। विल और शैल में कॉमन क्या था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका डिफरेंस, ठीक है। बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं। इधर आ जाएगा आपका शैल और इधर आ जाएगा आपका विल। ऑलराइट, अभी मैंने बताया विल का यूज हम कब करेंगे, ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में होंगी, है ना। तब इस्तेमाल करेंगे पहला चीज थिंग्स दैट विल हैपन इन फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग will you take to come downstairs? कि नीचे आने के लिए आपको कितना समय लगेगा, है ना। क्या पहचान होती है सिंपल फ्यूचर टेंस की, गागेगी। नीचे आने के लिए आपको कितना समय लगेगा, या हाउ लॉन्ग
या हाउ मच टाइम विल द पेशेंट, या आपका था एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ मच टाइम विल द पेशेंट टेक टू कम आउट ऑफ ओटी। ओटी ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। ऐसी चीजें जो हुई नहीं है नियरली फ्यूचर में होंगी तब, या एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आई विल कम लेट फॉर टुडेज पार्टी, ठीक है, जो नियरली फ्यूचर में होंगी, हाँ अभी हुई नहीं है, तब आप इस्तेमाल करेंगे विल का, ठीक है। सेकंड कंडीशन, जब आप प्रिडिक्ट करते हैं, क्या करते हैं, आप प्रिडिक्शन करते हैं या आप बिलीव करते हैं, यू हैव अ बिलीव, आई बिलीव द वेदर इज क्लियर टुडे, है ना, ऑल्दो इट इज विंटर बट द वेदर इज क्लियर टुडे, सो देयर विल बी सन इन द स्काई, है ना, ठीक है। या I have taken the umbrella because it will rain, huh? It will start raining, yeah, it will start, it will rain, so kindly take an umbrella with you, ठीक है। या आप कहें कि सोहम will, I think Soham will gain first position, या हाँ फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अब ये सब चीजें हुई नहीं है, मुझे लगता है ऐसे होगा, ठीक है। आपने प्रिडिक्ट किया है, आपका बिलीफ है। सेंटेंसेस आई थिंक, आई बिलीव, ठीक है। थर्ड आपका आ गया, जब आपको रिक्वेस्ट करनी हो, व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग, है ना, तब आपका विल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, विल यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू प्लीज पास मी द मोबाइल फोन केप्ट ऑन द शेल्फ, है ना, विल यू प्लीज हेल्प मी डूइंग माई होमवर्क, है ना। जब आप किसी से, या विल यू प्लीज कीप क्वाइट, है ना, बहुत शोर आप मचा रहे हैं, है ना, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विल यू प्लीज बी अ बिट क्लियर, क्या आप थोड़ी क्लैरिटी लेके आएंगे अपनी कन्वर्सेशन में। तो ये था आपका विल। और एक बात और ध्यान रखिएगा, विल जो है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज हो रहा है, इसमें जो डेली रूटीन में हम बातचीत करते हैं, है ना, आपस में बातचीत करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं, तब विल का इस्तेमाल होता है। नाउ मूविंग टू शैल, एक चीज हमें हमेशा याद रखिएगा कि शैल जो है ये फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में आता है। किसमें आता है? फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, ओके। जब आपको किसी को ऑफरिंग देनी हो, है ना, जब कोई चीज आप किसी को ऑफर करते हैं या सजेस्ट करते हैं, तब आपका शैल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं वेयर शैल आई ड्रॉप यू ऑफ, कि मैं तुम्हें कहां छोड़ूं, है ना। या मैं कहूं वेयर शैल आई प्लेस योर डिलीवरी बॉक्स, मैं आपका डिलीवरी बॉक्स कहां रखूं। देखा शैल का यूज हो रहा है। अब आइए, जब आप बात करेंगे व्हेन यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू समथिंग, आपको करना है, इट इज मैंडेटरी।
मैंडेटरी मतलब आवश्यकता, मतलब आपको जरूरत कह लो या आउट ऑफ रिस्पेक्ट, है ना, मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। जैसे जब लॉज के बारे में बात हो, है ना, एक ये बात भी ध्यान रखिएगा, whenever we talk about laws, है ना, कि कोई ऐसा लॉ है उसको फॉलो करना है, तब हम shall का यूज करेंगे, ठीक है। All the students shall bring their ID cards, है ना, कि सारे स्टूडेंट्स को आईडी कार्ड लाना ही लाना है। इट इज मैंडेटरी, नो इफ्स एंड नो बट्स, यू हैव टू फॉलो दिस रूल, है ना। और मैं एग्जाम्पल लूं, जैसे द अक्यूज्ड shall be presented before the judge today, है ना, कि आज एक्यूज क्या वर्ड है, एक्यूज का इस्तेमाल करते हैं जब कोई आपका कल्प्रिट या आपका दोषी हिंदी में से कहते हैं उसने कोई क्राइम किया हो, है ना। जज टुडे या इन द कोर्ट टुडे, shall be presented before the judge today, और आप देख सकते हैं shall be presented in the court today, तब आपका यूज होगा shall। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल बताइए, जैसे we shall respect our motherland या our constitution, देखा आप लोगों ने कैसे विल और शैल का यूज होता है, कितना सिंपल है। बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर है कि कब विल कब यूज होता है और शैल कब यूज होता है। एक क्विक रिकैप करते हैं। विल और शैल का यूसेज होता है, ज्यादातर यूसेज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, और विल लगता है आपका यू वी ही शी इट दे के साथ, शैल लगता है आपका आई और वी के साथ, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, प्लीज प्रोनाउन की वीडियो पे जाइए, मेरे चैनल पे मैंने बनाया है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, कमिंग टू विल, ऐसी चीजें जो आपको लगता है नियरली फ्यूचर में होंगी, अभी हुई नहीं है ना, तब यूज होगा विल का। जैसे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आने में आपको कितना टाइम लगेगा, है ना। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू डू दिस वर्क, I've been telling you to do this work since so many years या since Monday या since Tuesday, ये काम आप कब करेंगे, मैंने आपको मंडे या सोमवार या मंगलवार से आपको मैंने काम दे रखा है या बोल रखा है। आप प्रोडिक्ट करते हैं, आपका बिलीफ है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल है, इट विल रेन सो काइंडली टेक एन अम्ब्रेला विद यू, बारिश होने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग विल श्योरली इंक्रीज द सी लेवल या द लेवल ऑफ द सी होगा। हाँ, फिर आपका रिक्वेस्ट, जब आप रिक्वेस्ट करते हो विल यू प्लीज बी अ बिट क्लियर या विल यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, तब आपका रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तब आप विल का यूज करते हैं। मूविंग टू शैल, मैंने हेडिंग भी डाल दिया है, व्हेन यू आर इन फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, है ना, जब आप फॉर्मल बातचीत हो रही है, एंड ऑल्सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लॉज, ठीक है, लॉ के बारे में कुछ बात हो रही है, तब आप शैल का यूज करते हैं। ऑफरिंग है, सजेशन है, वेयर शैल आई ड्रॉप यू ऑफ, वेयर शैल आई प्लेस योर डिलीवरी बॉक्स, शैल वी गो टू द रेस्टोरेंट, है ना, हम रेस्टोरेंट चले, ये क्या आप क्या कर रहे हैं, ऑफर ही तो कर रहे हैं, है ना। फिर ऑब्लाइज्ड, मैंडेटरी लॉज, है ना, हेडिंग डाली है ताकि आप फटाफट देखें तो आपको ध्यान आ जाए कि अच्छा ये है शैल का यूज। एग्जाम्पल्स हैं, ऑल द स्टूडेंट्स शैल ब्रिंग देयर आईडी कार्ड्स ड्यूरिंग देयर एग्जाम, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। द अक्यूज्ड शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द जज टुडे, द अक्यूज्ड शैल बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट टुडे। Next example, we shall respect our constitution, we shall respect our elders, we shall respect our motherland India. So I hope ये वीडियो आपको यूजफुल रहा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू रियली वांट टू कन्वर्स इन इंग्लिश, है ना। थैंक यू।